जय जिनेन्द्र। परम पूज्य प्रभु महावीर स्वामी जी के चरणों में वंदन। गाथा 14 में वर्णित हरिकेशी बल मुनि जी के सेवा में रहने वाले तिन्दुक यक्ष के विषय में इस ऑडियो में बताने का प्रयास रहेगा। हरिकेशी बल मुनि चांडाल कुल में उत्पन्न हुए थे, किंतु वे सम्यक दर्शन आदि सर्वोत्तम गुणों के धारक थे। तिन्दुक नाम का वन था। उसमें एक विशाल वृक्ष में तिन्दुक यक्ष निवास करता था। इसी वृक्ष के नीचे हरिकेशी मुनि जी कायोत्सर्ग किया करते थे। उनकी पवित्र धर्म क्रिया देखकर गुणानुरागी एवं धर्मात्मा की सेवा करने वाला यक्ष मुनि का सेवक बन गया। वाराणसी के तत्कालीन राजा कौशलिक जी की सुपुत्री भद्रा अपनी दासियों के साथ यक्ष की पूजा करने यक्षायतन में आई। वहाँ उसने तपश्चर्या के कारण शरीर से अत्यंत कृश, कुरूप और मलिन वस्त्रों से युक्त हरिकेशी मुनि को देखा। उसका मन घृणा से भर गया। राजपुत्री ने मुनि पर थूक दिया। राजपुत्री द्वारा किए गए मुनि के इस भयंकर अपमान से यक्ष क्रोधित हो उठा। उसने राजकुमारी के शरीर में प्रवेश किया, जिससे वह अस्वस्थ हो गई। एक दिन राजकुमारी के शरीर में प्रविष्ट यक्ष बोला, इस कन्या ने एक संयमी महातपस्वी मुनि का घोर अपमान किया है, इसलिए इसकी यह दशा हुई है। यदि वह कन्या उस संयमी मुनि के साथ पानी ग्रहण करे, तब ही मैं इसके शरीर से निकल इसे स्वस्थ बनाऊंगा। राजा व राजकन्या ने यह बात स्वीकार की। वे मुनिश्री की सेवा में पहुँचे। मुनिश्री ने कहा, मैं तो संयमशील साधु हूँ, इससे पानी ग्रहण करना तो दूर, मन में ऐसा विचार करना भी मेरे लिए सही नहीं है। भद्रा ने अपने अपराध के लिए हरिकेशी मुनि से क्षमा याचना की। ऐसे ही एक प्रसंग और भी है। वाराणसी के उच्च नीच मध्यम कुलों में गवेषणा करते हुए मासखमन के पारने के दिन हरिकेश बल मुनि भिक्षा के लिए ब्राह्मणों की यज्ञशाला में पहुंच गए। तब वहां उन जाति मदांध ब्राह्मणों ने उनका उपहास किया, उन्हें अपमानित किया, क्योंकि वे ब्राह्मण जाति के सिवाय अन्य को पात्र मानते ही नहीं थे। तब उनकी सेवा में रहने वाले उसी तिन्दुक यक्ष ने मुनि के शरीर में प्रविष्ट होकर उन्हें समझाने की कोशिश की और आहार मुनि को देने की प्रेरणा दी। मुनि के आहार लेने पर देवों ने सुगंधित जल और अचित पुष्पों एवं श्रेष्ठ धन की वर्षा की। देवों ने दुंदुभी तथा अन्य बाजे बजाते हुए अहोदान अहोदान आश्चर्यकारी दान इस प्रकार घोषणा की। यह सब प्रत्यक्ष चमत्कार देखकर सभी ब्राह्मण मुनि के महात्म्य का लोहा मानने लगे और श्रद्धान्वित होकर गुणगान करने लगे। उन्हें मानना पड़ा कि मनुष्य जाति से नहीं, गुणों से ही महान बनता है। धन्य ऐसे हरिकेशी बल मुनि। अगले पोस्ट में हम चित्त मुनि जी का वर्णन जानने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।